हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया था राउटर के बारे में, राउटर से दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दो डिफरेंट नेटवर्क को दो राउटर द्वारा एक स्टैटिक राउटर कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सिंपल दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करेंगे विथ स्टैटिक राउटिंग के द्वारा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले सिस्को पैकेट ट्रेसर को ऑन कर लेते हैं। ये हमारा सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इसको हम ऑन कर दिए हैं। यह देखिए ऑन हो रहा है, ये ऑन हो जाता है। तो उसके बाद हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में स्टैटिक राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये ऑन हो गया। तो हमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? पीसी, स्विच, राउटर। ठीक है, इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और केबल। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने पीसी ले लेते हैं। ठीक है, ये हम पीसी ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं क्योंकि हमको स्टैटिक राउटिंग करानी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम स्विच ले लेते हैं। ये हमारी पीटी स्विच है, स्विच ले लिया हमने। ठीक है, दो स्विच हो गई। उसके बाद हम राउटर ले लेते हैं। ये हमारा 2911 राउटर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा राउटर हो गया। अब इन सबको आपस में केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले पीसी को पहली स्विच से, पहले लैपटॉप को पहली स्विच से, देन दूसरे पीसी को दूसरी स्विच से, दूसरे लैपटॉप को दूसरी स्विच से कनेक्ट कर दिया। अब ये पहली स्विच को पहले राउटर से, ठीक है, और ये दूसरे स्विच को दूसरे राउटर से। ठीक है, और ये जो है राउटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, राउटर को ये देखिए ये आपस में कनेक्ट हो गए। अब हमको क्या करना है? अब सबसे पहले इसका नाम तो वो हो ही गया। देखिए अब इसको आईपी प्रोवाइड दे देते हैं ताकि हमको पता चले कौन सी आईपी किसको देनी है। ठीक है, तो उसके लिए सी क्लास की आईपी 192.168. तो इसको हम एक नेटवर्क के मान रहे हैं, तो इसका 1.2 आईपी दे रहे हैं। ठीक है, ये नेटवर्क की आईपी है और ये दूसरा नेटवर्क इसी में दे रहे हैं। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 3 दे देता हूँ। सेम सेकेंड नेटवर्क में भी आईपी दे देंगे हम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे करेंगे हम 3 डॉट। ठीक है, अच्छा 2 डॉट क्यों नहीं 2 किया वो मैं भाई अभी बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं किया मैंने। ये देखिए इसको मैं 3.3 कर देता हूँ। ठीक है, ये 3.3 हो गया। ठीक है, अब आईपी तो हमने इसको दे दी। अब इसको स्टैटिक आईपी प्रोवाइड कर देते हैं। आईपीसी को क्लिक करके वो आईपी देना जानते ही आप लोग, डेस्कटॉप ऑप्शन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आईपी प्रोवाइड कर दें। कंट्रोल भी 1.2 का हो गया। सॉरी इनवैलिड, सॉरी माय मिस्टेक। ये देखिए इसको हटाना था, मैं हटाया नहीं। टैप फिर इसके बाद इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको क्लोज कर देते हैं। देन सेकेंड पीसी पे इसी तरह हम आईपी असाइन कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी, ये 3 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। अब देन दूसरे वाले नेटवर्क में जाएंगे, उसके पीसी में भी आईपी असाइन कर देंगे। एक कंट्रोल भी कर देते हैं हम, यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर दिया हमने। ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है। अब दूसरे पीसी को हम ओपन करेंगे, उसके बाद दूसरे पीसी में भी इस आईपी को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हम आईपी प्रोवाइडेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करना है हमको? इसके बाद आईपी हमने दे दिया। अब इसको हम इस्टेब्लिश करेंगे नेटवर्क को। तो सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा हमें
ये अच्छा, पहले हम असाइन कर लेते हैं ये कौन सा नेटवर्क है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क ये हमारा ये 3.2 नहीं है, 1.0 वाला नेटवर्क है, 1.0 का है। ठीक है, और ये हमारा है, ये हमारा है 3.0 का। ठीक है, ये हमारा 3.0 वाला नेटवर्क है, वो 1.0 वाला था। ठीक है, और एक नेटवर्क यहाँ पे बनेगा जो हमारा रहेगा ये 2.0 वाला रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3 नेटवर्क रहेंगे इसमें, एक क्योंकि जो स्टैटिक राउटर है, राउटर से जब कनेक्ट होगा तो किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू ही कनेक्ट होगा, तो ये हमारा उसका नेटवर्क है। ठीक है, तो ये हमने सबको नेटवर्क असाइन कर दिया, कौन सा नेटवर्क है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनेबल करते हैं, पहले इस वाले नेटवर्क को राउटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 0 पोर्ट से जुड़ा है, पहले तो इसमें 0.0 से कनेक्ट करेंगे। इसको ऑन करते ही देखिए ये ग्रीन हो गया, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली कमांड आ गई सब। ठीक है, जो इसमें यूज होती है। अब क्या करना है हमको, इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है उसको IPM प्रोवाइड करना है, कंट्रोल V। तो क्या था यहाँ पे, तो 1 था, ये 1.1 था ना। ठीक है, तो ये हमने टाइप कर दिया। अब ये तो कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। लेकिन अब ये जो हमारा ये इस वाले पोर्ट से जुड़ा है, क्योंकि पहले मैंने इसको कनेक्ट किया था तो ये वाला पोर्ट तो 0 हो गया, तो दूसरा जब कनेक्ट किया तो वो 0.1 था। ठीक है, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट करने के लिए तो सबसे पहले इस पोर्ट को ऑन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ का डिफ़ॉल्ट गेटवे जो हमको क्या देना पड़ेगा, IP देनी पड़ेगी किस पोर्ट की। तो इस पोर्ट के लिए हमें एक IP देनी है, तो उसके लिए 192.168.2.2 का दे दिया। ठीक है, टैब प्रेस कर दिया, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे राउटर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, तो सबसे पहले 0 वाले पोर्ट को ऑन करेंगे, क्योंकि वो 0 वाला जो पोर्ट है वो हमारा किससे कनेक्ट है, वो हमारा ये क्या कहते हैं, इस वाले पोर्ट से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसमें भी एक IP असाइन कर देंगे, कंट्रोल V करते हैं, 3.1 है इसका। ठीक है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, टैब प्रेस कर दिया, ये तो हो गया। अब ये वाला पोर्ट जो कि इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, तो इसके लिए इस वाले पोर्ट को भी ऑन कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एक IP प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, वो IP 2.3 की। ठीक है, 2.3। ठीक है, ये हमने प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए चारों सिग्नल हमारा ऑटोमेटिकली ये हो गया। अब स्टैटिक वाले में क्या करना है, तो स्टैटिक में ये देखना है, ये तो कनेक्शन स्टेब्लिश हो गया, लेकिन डाटा का ट्रांसफ़र अभी नहीं होता। इसके लिए हम चेक कर लेते हैं पहले डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से डाटा इसमें को सेंड करते हैं, तो ये देखिए डायरेक्ट फेल्ड बता रहा है। एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा करके देखते हैं, ये फेल्ड बता रहा है। चलिए एक बार 3 बार करके देख लेते हैं, ये फेल्ड बता रहा है। ठीक है, गलती कहाँ हो रही है, अब स्टैटिक का करना है तो हमको स्टैटिक वाले पार्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कि कहाँ से डाटा होकर किस रूट से होकर कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले राउटर को ऑन करेंगे, राउटर कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्टैटिक ऑप्शन है, इसमें देखिए स्टैटिक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क ऐड करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जिस नेटवर्क में जाना है, तो हमें जाना किस नेटवर्क में है, हमें जाना है 3 वाले नेटवर्क में। तो 3 का नेटवर्क डालेंगे, नेटवर्क ID 192.168.3.0, ये 3.0 का नेटवर्क है, इसमें जाना है। और सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, अब किस होप के थ्रू जाना है, होप मतलब किस रास्ते से जाएगा। जैसे आपको मान लीजिए कोई है, आपको लखनऊ से दिल्ली जाना है, तो आप किस रूट से जाएंगे, बाया कानपुर इटावा होके या बाया मुरादाबाद वो होके। ठीक है, तो ये 2 रूट हो गए। ठीक है, तो ये जाएगा इस रूट से, इसका ये कौन सा था 2.3। ठीक है, ये 2.2 दिया था, ये 2.3 है, तो ये लिखेंगे हम 192.168.2.3। ठीक है, क्योंकि ये 2.3 से होकर जाएगा,
पासिंग तो 2.3 से होगी ना, तो वो ये तो नज़दीक में पड़ रहा है। जो वाया जाएगा, वाया किस रूट से जा रहा है, इस रूट से जाएगा H3 में, तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो हमने इस नेटवर्क के लिए कर दिया, इस राउटर के लिए। ठीक है, अब सेम यही काम हमें दूसरे राउटर पे भी करना होगा, क्योंकि तभी तो डाटा ट्रांसफ़र होगा। जब एक रास्ते से जा ही रहा है तो ये भी वाला जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं, दूसरे नेटवर्क को, राउटर को ओपन कर देते हैं। तो इसके बाद हम स्टैटिक में जाएंगे। स्टैटिक में बाद ये किस नेटवर्क में जाना है हमें, 192.168.1.0 वाले में। तो किसके थ्रू जाना है, पहले सबनेट मास्क। ठीक है, 255.0। अब किसके थ्रू जा रहा है, अभी जाएगा 2.2 के थ्रू, 192.168.2.2। ठीक है, अब इस नेटवर्क को भी ऐड कर लेते हैं, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। उसके बाद अब हम डाटा का पैकेट ट्रांसफ़र करके देखते हैं डाटा हमारा सही जा रहा है या नहीं। तो सबसे पहले डाटा पैकेट हम ले लेते हैं, इसको इस नेटवर्क से इस नेटवर्क में भेजना, पहले राउटर तक भेजते हैं, उसके बाद देखते हैं। अच्छा देखिए, ये सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद हम उस नेटवर्क में भेजते हैं, इस पीसी से। ठीक है, इस नेटवर्क से ये तीसरे वाले नेटवर्क में भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीसी अब इस नेटवर्क में हम भेजते हैं। देखिए अभी फेल्ड बता दिया। ठीक है, अभी तो प्रोसेस ले रहा है इसलिए फेल्ड बता रहा है। अब देखते हैं दोबारा करके, अब ये दोबारा भेजते हैं, अभी फेल्ड बता रहा है। ऐसा क्यों बता रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं। ठीक है, तो एक बार और हमने भेजा। अब देखिए ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये स्टैटिक राउटिंग था, यहाँ पे कनेक्शन चेक किया अच्छे से, फिर यहाँ पे, उसके बाद था, हो गया। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अब एक बार प्रॉपर चेक करते हैं सारे पीसी से, सारे डाटा हमारा कनेक्ट हुआ नहीं। ये देखिए पहली बार में फेल्ड हो गया, उसके बाद सेम वही बात सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार इस वाले पीसी से हम देख लेते हैं। इस वाले पीसी पे ये देखिए सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब हमारा डाटा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया और स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज का स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और जो भी इसमें देखना देख लीजिएगा। बाकी आशा करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। कुछ वैसे ज़्यादा है नहीं, बस आपको ये राउटर में बस ये स्टैटिक में जाके बस ये रूट डिफाइन करना होता है, किस रूट से हमारा डाटा कहाँ पे जाएगा। ठीक है, और आगे जो भी है क्वेरी होगी आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको देख लूँगा। और आगे हम आपको रिप के थ्रू, जो ये है अभी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये रिप के थ्रू कैसे राउटिंग करते हैं उसको भी बताऊँगा। तो अगली क्लास में उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कर सकता है। धन्यवाद क्लास।